Welcome dear students. I am Girish Chand Mishra, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेरी मोहाली। पिछला जो लेक्चर हमने किया उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पीछे के लेक्चर में हमने देखा सिलेबस के साथ साथ में हमने कौन सी बुक्स करनी है और हमारा मेथड ऑफ लर्निंग क्या होगा। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमने सिलेबस देख लिया, मेथड, आखिर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्यों, वाई, रीजन ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट, वेयर आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। लेट अस प्रोसीड विद द लेक्चर। वी विल स्टडी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। आप अगर सोचना स्टार्ट करिए तो आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन ना मिले। हर एक फील्ड में होती है। फॉर द एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। सबसे पहले रियल लाइफ में आप देखते हो, आप सांस लेते हो, एयर जो कि एक फ्लूइड है आपके अंदर जाती है, इनहेल करते हो, फिर उसको एक्सहेल करते हो, तो वो फ्लूइड आपके अंदर जाता है और फिर वो बाहर आता है। इसका मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग uses the concepts of fluid mechanics. It means without fluid mechanics you cannot exhale and inhale. It means it is very important subject. Let us proceed to next application. Next is pipe flow. During the pipe flow our house is supplied with the water, our house is supplied with the gas, and petroleum companies are supplying petrol, diesel, gases, raw crude oils, etc. using the pipelines. And in the picture we are seeing how the pipelines are working. It means everywhere where one pipe is used, in the case of medical appliances, in the case of oil refineries, in the case of water supply, in the case of injections, in the case of drip, when we get sick and hospitalized, a drip is inserted. That also uses concept of fluid mechanics. Next example is our blood circulation system. Heart pumps the blood in the veins. तो सारी हर जगह जहां पे भी वेन्स में सारा हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। इसका मतलब जितना भी हमारा ब्लड का पंपिंग सिस्टम है, फिर उसको जो पॉल्यूटेड ब्लड होता है उसको रीसर्कुलेट भी, कलेक्ट भी करते हैं। तो पूरे वेन सिस्टम में हमारा क्या हो गया, ब्लड मूव करता है। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे होता है। उसमें भी वॉल्व्स होते हैं, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे पढ़ोगे, इसमें भी वॉल्व्स होते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है। तो अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे आपके घरों में ड्रिंकिंग वाटर आता है, एक टैंक में कलेक्ट करते हैं, फिर उनको अलग अलग जगह से सप्लाई करते हैं। अगर प्रॉपरली फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया तो क्या होगा, जिसका घर जहाँ से पाइपलाइन सप्लाई हो रही है, जिसका घर सबसे आगे है उसको तो पानी मिलेगा, वो तो खुश हो जाएगा। उसके बाद जिसका जो है घर दूर है उसके घर तक पानी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए जो सप्लाई की पाइपलाइंस होती हैं उनको इस तरह से चैनलाइज करते हैं कि एकदम लास्ट तक भी हमारे पास क्या होता है, वाटर सप्लाई पहुंच जाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो घर सबसे आगे है आप उसको वहाँ पे वाटर सप्लाई मिल गई, बाकी को वाटर सप्लाई नहीं मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। तो ये बेसिक कुछ आइडियाज़ थे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जनरल लाइफ में हमने देख लिया। एक जो है और आपके पास एप्लीकेशन आता है इसका कि आप वेंटिलेटर्स पे कहीं हैं, आपको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारा यूज होगा। इसका मतलब इन सारी प्लेसेस पे आप, अगर आप रियल लाइफ में और एग्जांपल्स पे ध्यान दें तो आपके यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर आता है,
उसको हाई प्रेशर पे करते हैं, फिर पाइपलाइन के थ्रू उसकी कुकिंग होती है। कुकिंग करते समय जो गैस निकलती है वो भी फ्लूइड की तरह से फ्लो करेगी। फैन चलता है वो एयर थ्रो करता है। एविएशन के टाइम पे एरोप्लेन चलता है, वहाँ पे भी आप देखोगे फ्यूल बर्न होता है और उसके थ्रस्ट से ही एरोप्लेन ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे क्या हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज है। कोई सी में शिप चला रहा है तो वहाँ पे भी, इसका मतलब एवरी फील्ड, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज ना करते हों। तो अगर मैं कुछ लिस्ट करूँ तो जनरल लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, इसके बाद में मेडिकल लाइन में आपने एग्जाम्पल्स देखे, इसके साथ साथ एविएशन में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करेगा। एग्रीकल्चर में हम सिंचाई करते हैं, कैनल डिज़ाइन इस तरह से होता है कि पानी जो है प्रॉपरली फ्लो करे। डैम डिज़ाइन इस तरह से होता है कि उसको हम कंट्रोल कर सकें, प्रेशर ज़्यादा ना हो। इसका मतलब हर एक जगह पे आप क्या करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करोगे। इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे वहाँ पे हम पेट्रोल ले जाते हैं, स्टोर करते हैं, अलग अलग तरह के कटिंग फ्लूइड्स यूज करते हैं। और हर जगह पे आप देखा होगा हाई प्रेशर लाइंस होती हैं। हाई प्रेशर लाइंस का मतलब एयर हाई प्रेशराइज्ड रहती है, तो हम कभी कभी हाई प्रेशर एयर से भी कटिंग करते हैं, हाई प्रेशर वाटर का यूज करते हैं। तो हर जगह पे क्या होगा, आपको इंडस्ट्रीज में भी हर जगह पे क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला देखिए, पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं, ऑनशोर वहाँ से हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको जो है सप्लाई करते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं उसको, उसके बाद ले जाएंगे उसको पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। तो वहाँ पे रिफाइन होगा, फिर जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक गैस और पेट्रोल को कैसे सप्लाई करना है, प्रेशर कैसे मेंटेन रखना है। पता चला मुंबई से लेके इलाहाबाद तक आपको पाइपलाइन ले आनी है तो कितना प्रेशर मेंटेन करना है, बीच में हम कौन कौन से सिस्टम्स लगाएंगे। बीच में कभी पाइप कट गई, पता चला पाइप सेक्शन आपने ऐसा बना रखा है कि सारा का सारा पेट्रोल फ्लो कर गया, तो हमको उसके बीच की सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, पेट्रोलियम में भी यूज होती हैं। तो इस तरह से हम आगे आएंगे। तो पावर प्लांट्स में आप जाओगे जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे वाटर की साइकिल अलग होती है, गैस की साइकिल अलग होती है, एयर की साइकिल अलग होती है, कोल की साइकिल अलग होती है। इसके बाद जो बर्न करने के बाद गैसेस निकलेंगी उनको फ्लो करने के लिए अलग से पाथ होता है। तो हर एक जगह पे क्या होगा, गैसेज यूज होंगी, लिक्विड यूज होगा। जहाँ पे भी गैस और लिक्विड यूज होगा वहाँ पे हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये फील्ड्स हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन, कोई सैटेलाइट हमें लेके जाना है, तो रॉकेट प्रोपल्सन जब आप करोगे, सैटेलाइट हमें ले जाना है, तो क्या होगा, वहाँ पे भी फ्लूइड मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट यूज होगा। रॉकेट भी थ्रस्ट करके ही ऊपर जाता है। एयर हमारा खुद जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं खुद ही फ्लूइड है, इसका मतलब फ्लूइड के सी में तो हम रह ही रहे हैं। इसके बाद लगभग हर एक फील्ड हो गई, आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको फ्लूइड जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पे होती है तो उसको डिज़ाइन करते समय हम लोग थर्मल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कंप्यूटर देखिए, सर्किट बोर्ड जहाँ पे होगा वहाँ से हम फ़ैन भी लगाते हैं, तो फ़ैन क्या करेगा, उस सर्किट को कूल करेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं यूज होगा। तो हर एक जगह पे आपका फ्लूइड अप्लाई होना है, इसलिए ये फ्लूइड सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह पे यूज होगा, हर एक फील्ड में यूज होगा, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक जगह पे यूज होगा। अब देखिए, अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे थोड़ा सा डीप करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि हमें सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकें, छू के फील होता है, या वो स्पेस एक्युपाई करता है और उसका मास है। इसका मतलब तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी सब्सटेंस में। एक तो स्पेस एक्युपाई करे, टेंजिबल हो, उसको हम टच कर सकें, एंड हैव सम मास। इसका मतलब मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और उसको हम छू सकते हैं, तब वो क्या होगा, हमारा सब्सटेंस होगा। एनीथिंग दैट इज टेंजिबल, हैव सम मास and occupies some space is called substance. It means anything in the world that we can feel, we can touch and have some mass as well as some volume, that is substance. It means everything surrounding us is substance.
it may be gas. Any substance has 3 states. It may be solid, it may be liquid, it may be gas. So every substance can be divided into 3 states: solid, liquid and gas. It means whole the world is created by the substances. Sometimes we call it as a matter. Amount of substance is called mass. It means whole the world is created using substances. Then when why we are discussing these things in fluid mechanics, actually our fluid is also a substance. It means some part of the substance is fluid. Which part is fluid and how we determine which one is fluid, we will discuss in next slide. What is fluid? Basically anything that can flow. That is a definition. And हर जगह पे आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ फ्लो करती है वो फ्लूइड है. लेकिन एक्चुअल में अगर हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारी प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है. अब देखिए, एक हमारे पास सॉलिड है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं. अगर ऊपर से ऐसे नॉर्मली प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा. लेकिन अगर हम उसको टेंजेंशियली टच करें, अभी हम डायग्राम में देखते हैं टेंजेंशियली कैसे टच होता है. तो जब हम उसको टेंजेंशियली फोर्स लगाएं, इसका मतलब शियर फोर्स लगाएंगे, तो जो हमारा फ्लूइड होगा वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा. इसका मतलब एक बार शियर स्ट्रेस लगा के अगर हमने हटा भी लिया तो वो आगे फ्लो करता रहेगा. अब देखिए, जैसे सॉलिड है, उसके ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, शियर स्ट्रेस लगाओगे, उसके बाद शियर स्ट्रेस हटाने के बाद क्या होगा, वो वापस आ जाएगा. इसका मतलब जो सॉलिड है वो फ्लूइड नहीं है, क्योंकि शियर स्ट्रेस हटाने के बाद वो आगे फ्लो नहीं करेगा. लेकिन जो फ्लूइड है उसके ऊपर अगर हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस हटाने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा. इसका मतलब एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो कंटिन्यूअसली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ए शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड फ्लूइड. तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मिंग, कंटिन्यूअस उसमें डिफॉर्मेशन होता रहेगा. व्हेन अप्लाइड ए शियर फोर्स, अगर शियर फोर्स आपने लगाया तो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा. सॉलिड जो है डिफॉर्मेशन बंद हो जाता है, जैसे ही शियर स्ट्रेस हम हटाते हैं आपका सॉलिड डिफॉर्म होना बंद हो जाता है, इसलिए वो फ्लूइड नहीं है. लिक्विड के ऊपर आप लगाएंगे वो फ्लो करेगा, गैस के ऊपर आप लगाएंगे हटा लेंगे फिर भी वो फ्लो करेगा. लेट अस सी द डायग्राम. सम सब्सटेंस इज हियर, कोई एक है इस तरह से, इसके ऊपर हमने ये इस तरह का फोर्स लगाया, इसको शियर स्ट्रेस बोला जाता है. जब हम उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगा. डिफॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ये इस तरह से डिफॉर्म होके आगे जाएगा. थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो डिफॉर्म होके थोड़ा सा और आगे आ जाएगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिफॉर्मेशन आपका कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा. इसका मतलब फ्लूइड जो है, अगर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाएगा, तो क्या होगा, फ्लूइड होगा. तो फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे देखते हैं. इसमें क्या हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है, इसके ऊपर आप शियर स्ट्रेस लगाओगे कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा. आपकी गैसेज हो सकती हैं, गैसेज इस तरह से जो है फ्लो कर सकती हैं, शियर स्ट्रेस उनके ऊपर लगता है. तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी अलग अलग, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंसेस क्या होते हैं. अब अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में आप देखोगे फोर्स, शियर फोर्स लगाओगे हटाओगे वापस आ जाएगा. इसका मतलब सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं है. तो फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, केवल दो चीज़ें, एक लिक्विड आएगा एक गैस आएगा. तो इस तरह से लिक्विड एंड गैस आएगा. इसका मतलब फ्लूइड हमें पता चल गया और सब्सटेंस हमें पता चल गया. तो इस तरह से इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूंगा. फ्लूइड की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे.